जब कुदरत अपना असली रूप दिखाती है तो इंसान की रूह तक कांप जाती है। और कुछ ऐसा ही हुआ था फ्लाइट 571 के साथ। ये वो हादसा था जिसने इंसानियत की हदों को तोड़ दिया, जहां जिंदगी और मौत के बीच बस एक दीवार थी और उस दीवार को पार करने के लिए उन्हें करना पड़ा वो काम जिसकी कल्पना तक से दिल दहल जाता है। 12 अक्टूबर 1972 दक्षिण अमेरिका का दिन। उरुग्वे की फ़्लाइट 571 रवाना होती है चिली की राजधानी सैंटियागो की ओर। इस फ्लाइट में थे रग्बी टीम के खिलाड़ी, उनके परिवार के सदस्य और उनके दोस्त। कुल 45 यात्री, जिनमें 9 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। सब हंसते मुस्कुराते तस्वीरें लेते हुए सफ़र शुरू करते हैं। किसी को क्या पता था ये मुस्कुराहटें कुछ ही घंटों में चीखों में बदल जाएगी। प्लेन को एंडीज पर्वत श्रृंखला पार करनी थी, जो दुनिया की सबसे खतरनाक और बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं। मौसम अचानक बिगड़ गया। फ्लाइट को अर्जेंटीना के मेंडोजा में उतारा गया। वहां पूरी रात रुकने के बाद 13 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे फ्लाइट फिर से रवाना हुई। पायलट अनुभवी था, वो पहले भी इस रास्ते से 29 बार उड़ान भर चुका था। उसे भरोसा था कि ये सफ़र सिर्फ 1 घंटे का है और 1 घंटे बाद वो सैंटियागो में होंगे। लेकिन उस दिन कुदरत ने कुछ और ही लिखा था। जैसे जैसे फ्लाइट पहाड़ों के ऊपर बढ़ती गई, बादल घने होते गए और विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई। पायलट को आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगर आसमान साफ होता तो वह पहाड़ों की ऊंचाई देखकर अंदाज़ा लगा सकता था, लेकिन अब उसे सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स पर भरोसा करना था। उसे लगा कि उसने पहाड़ पार कर लिए हैं, इसलिए उसने एटीसी से लैंडिंग की परमिशन मांगी। एटीसी ने पूछा, क्या आपने एंडीज पार कर ली है? पायलट ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, पर सच्चाई यह थी वो अभी भी पहाड़ों के बीच ही था। जैसे ही उसने एल्टीट्यूड घटाना शुरू किया, अचानक सामने एक विशाल चट्टान दिखाई दी। उसने प्लेन को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ों से टकराकर टूट गया। 3 यात्री हवा में उड़कर तुरंत मर गए। दाहिनी विंग भी टूट चुका था। प्लेन अब नियंत्रण से बाहर था और फिर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वह ग्लेशियर में जा टकराया। पायलट वहीं मारे गए। 45 में से 12 यात्री मारे गए और 33 यात्री घायल और डरे हुए जीवित बचे। ऊंचाई तकरीबन 3570 मीटर थी। चारों ओर सिर्फ सफ़ेद मौत की बर्फीली चादर बिछी हुई थी। रात का तापमान तकरीबन -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। सभी घायल थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ हैं। रेस्क्यू टीम को खबर मिलते ही 4 जहाज भेजे गए, पर वो प्लेन ढूंढ ही नहीं पाए, क्योंकि प्लेन सफ़ेद था और चारों ओर बस सफ़ेद बर्फ बिछी हुई थी। रात हुई और रात बहुत ही भयानक थी। 5 और लोग ठंड से मर गए। अब बचे सिर्फ 28 लोग। सिर्फ एक उम्मीद थी, कल हमें बचा लिया जाएगा। अगले ही दिन 11 जहाज़ों ने फिर तलाश शुरू की, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। सर्वाइवर्स ने अपने लिपस्टिक से बर्फ पर SOS लिखने की कोशिश की, लेकिन उनके पास लिपस्टिक तक पूरी नहीं थी। उन्होंने बर्फ में सूटकेस से क्रॉस का निशान बनाया, लेकिन ऊपर से गुजरते जहाज़ों ने फिर भी नहीं देखा। रेडियो पर एक दिन खबर आई, फ्लाइट 571 का सर्च ऑपरेशन अब बंद किया जा रहा है। और उसी पल इन लोगों ने रेडियो पर अपनी ही मौत की खबर सुनी। अब कोई नहीं आने वाला था। खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। भूख अब जान लेने पर तुली थी। और फिर आया वो पल जिसने इन्हें इतिहास का हिस्सा बना दिया।
अपने ही दोस्तों, अपने ही परिवारों के मांस को खाना पड़ा। हर बाइट में शर्म, दर्द और आंसू थे, लेकिन यही उनका एकमात्र सहारा था। जिंदा रहने के लिए उन्होंने मौत को निगल लिया। 16 दिन बाद रात को जब सब सो रहे थे, अचानक पहाड़ से बर्फ का एक टुकड़ा टूटा और पूरे प्लेन को ढक लिया। 8 और लोग मारे गए। अब बचे सिर्फ 19 लोग, वो भी बर्फ में दबे हुए। 3 दिनों तक उन्होंने खुद को उस बर्फ से निकाला। अब सबको समझ आ गया, अगर यहाँ रहे तो एक एक कर कर सब मर जाएंगे। उनमें से 3 लोगों ने हिम्मत दिखाई, नांडो, पराडो, कनेसा और विजेंट। उन्होंने तय किया कि वो पहाड़ पार करके मदद लाएंगे। उन्होंने अपने साथ थोड़ा मांस और कुछ कपड़े लिए। -30 डिग्री सेल्सियस में बिना गियर के वो चढ़ते गए। रात में एक ही स्लीपिंग बैग में लिपट कर सोते थे। 9 दिन तक वो चलते रहे, भूख, ठंड और मौत से जूझते हुए। 20 दिसंबर को आखिरकार उन्हें सामने नदी के उस पार 3 इंसान दिखाई दिए। उन्होंने मदद मांगी, लेकिन वो बोले टुमारो और चले गए। अगले दिन वो फिर लौटे, एक पत्थर और कागज और पेन लपेटकर फेंका। नांडो, पराडो ने उस पर पूरी कहानी लिख डाली। जब उस गांव वाले ने कागज को पढ़ा तो उसका दिल दहल गया। वो भागा और आर्मी को सूचना दी। 22 दिसंबर 1972 को क्रैश के 70 दिन बाद हेलीकॉप्टर ने एंडीज की बर्फीली घाटियों से 19 जिंदा लोगों को बाहर निकाला। वे कमजोर थे, टूटी हड्डियां, फटे कपड़े, लेकिन जिंदा थे। उन्होंने मौत को 2 महीने तक हर दिन हर पल मात दी। फ्लाइट 571 की कहानी, कभी इसे लोग मिरेकल ऑफ द इंडीज कहते हैं, तो कभी मानव इतिहास की सबसे क्रूर दास्तां, क्योंकि यह कहानी दिखाती है जब जिंदगी बचाने की बात आती है तो इंसान क्या क्या कर सकता है।